जी, तमाम यूट्यूब के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद गाज़ी। ये मेरा और इफ्तिखार भाई का चैनल है और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ये जो आज अभी इस वक़्त वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान मुल्क में क्या हो रहा है। मैं बात करना चाह रहा हूँ इकरार उल हसन के हवाले से। उसकी आज एक वीडियो जो है वो आई है सामने कि ज़िंदगी को खतरा है। मुझे हैरत की बात है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है वो किस तरह कुछ लोगों को ज़मानतें जो हैं वो दे देते हैं। जिसकी इकरार और हसन बात कर रहे थे, वो एक जाली डीएसपी है, जाली उसकी वर्दी होती है और बहुत सारे वो गलत कामों में मुलव्वस है। यहाँ तक कि लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर 3 कत्ल जो हैं उनके भी एफआईआर हैं। इसके बावजूद हमारी अदालतों ने उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया है और इकरार की जो ये वीडियो थी देखकर बड़ा दिल टूटता है कि ये एक ऐसा यूनिक इंडिविजुअल है जो काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। उसको अपनी ज़िंदगी जो है वो खतरे में नज़र आ रही है। वो भी बहुत ही निडर नौजवान है, कहता है कि जो रात कब्र में आएगी वो तो आनी है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे आज कि हमारा जो सिस्टम है क्यों इस किस्म के हालात जो है वो पैदा कर रहा है। मेरे साथ आप इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं। जी इफ्तिखार भाई, ये आपने शायद वीडियो देखी हो या ना देखी हो, लेकिन बड़े ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस किस्म का नौजवान पाकिस्तान की खिदमत का बिल्कुल अपने अंदर एक जोश रखता है, उसके साथ ये हालात पेश आए। तो एक आम आदमी है, उसका क्या होगा? पहले तो बात ये है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज देखी है उसकी वीडियो, इकरारुल हसन की। बच्चों की तरह हमारे, लेकिन वो एक बहुत ब्रेव जर्नलिस्ट है और बेसिकली वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही होती हैं वो बिल्कुल उन पे राय पर वो काम कर रहा होता है, लेकिन एंड यूजर डिफरेंट। वो डीजीआईएसआई या डीजीएमआई को या डीजीएफआईए को रिपोर्ट नहीं जाती, वो पब्लिक को चली जाती है। तो अब उसमें वो जो उसने आज वो बात की है कि एक शख्स है जो जाली डीएसपी है, जाली वर्दी पहनता है और उसका नाम शायद वजी वो कह रहा है। उस शख्स ने, उनका जो इन्फॉर्मर था, उसको घर वो पहुंच गया, यानी वो 4 अपने घर तब्दील कर चुका है। ये 3 साल पुरानी बात है और वो उस इन्फॉर्मर ने ये बताया था कि ये जो जाली शख्स जो है ये अगवा बराए तवान की बेशुमार वारदातों में मुलव्वस है और इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन के डेंस ये चलाता है, लड़कियों को अगवा करता है, जोड़ों को अगवा करके वो अपने पास रख के तावान वसूल करता है। फिर 3 मर्डर केसेस में वो मुलव्वस है और 3 मर्डर केसेस के अलावा ये इंपर्सोनेशन का केस होता है, जो जिसमें वो जाली वर्दी पहनना या अपने आप को कुछ और पोज करना है। इसकी संगीन सजाएं हैं इन सब की, कत्ल की तो आप जानते हैं। तो अब उसमें जब ये हुआ कि वो 3 साल पहले जब रेंजर्स को इन्होंने के जरिए पकड़वाया था इकरार ने, तो उस वक्त ये हम ये समझ रहे थे कि ये बंदा इसके जो बैकग्राउंड में, इसके जो जाहिर पैटर्नाइजेशन जो होती है क्रिमिनल्स की, वो पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन होगी या पुलिस के अंदर होंगे, जो लोग भत्ते खाते हैं लोगों से, वो उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन हमें शर्म आती है ये बात दे सुनकर कि जनाब वो 3 कत्ल के केसों में भी वो उसको क्या कहते हैं बेल हो जाती है और इंपर्सोनेशन के केस में उसको वो बरी हो जाओ। फिर वो जो अगवा बराए तवान 365 भी लगती है उस पर, और वो भी उस पर भी वो लड़कियों का अगवा होना, और एक नहीं बेशुमार केसेस हैं और वो बंदा दनाता फिर रहा है और बेलें हो चुकी हैं और वो अब इनके जान के दर पे है। वो बंदा बाल बाल बचा है जो इनका इन्फॉर्मर था। तो कहने का मकसद ये है कि हम इकरार की पूरी सपोर्ट करते हैं इस बात की कि उस बंदे को उसकी जान को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है जनरल बाजवा को और डीजीआईएसआई को, डीजीएमआई को कि फोरेंसिक या जियो फेंसिंग करवा के चेक किया जाए कि उस रोज जो आया है ये अपना इन्फॉर्मर के घर, उस वक्त वो कौन वो शख्स था और जियो फेंसिंग के जरिए उसको पकड़ा जाए, जिस तरह एक आम दहशतगर्द को पकड़ा जाता है या खुद पे हमला करने वाले को जियो फेंसिंग के तरीकाकार से पकड़ा जाता है। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर हैं वो इस बात को समझते हैं। तो दूसरी ये बात ये है कि ये जो शख्स इस तरह फिर रहा है, इसकी पैटर्नाइजेशन, हम तो नैब के पीछे पड़े हुए हैं। हम जनाब वो आम बंदा जो होता है, जो व्हील का चोरी करता है, उसकी तो जमानत नहीं होती।
6-6 महीने। अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक खातून को 12 साल बाद जमानत थी, उसने 400 रुपया देना था, तो 400 रुपये बाद को अदालत कहती सॉरी। आप एक बंदे को जनाब सुप्रीम कोर्ट, दो बंदों को, दो भाइयों, सगे भाइयों को उनको जनाब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनको बरी किया जाता है, पता चलता है कि वो 4 साल पहले उनको फांसी भी हो गई है। तो अब ये ऐसे लोग भी हैं अब, और ये हमारा जो अदालती सिस्टम है, आज भी आप देखें कि नैब के लिए बात की जा रही है कि जी उनको 5 साल वालों को छोड़ दिया जाए, 5 साल, ये इनके लिए कोई बात नहीं करता कि नैब के अगर 5 साल के अंदर वो केस का फैसला होना चाहिए, तो वो जो 30-30 साल से केस चल रहे हैं, जो सिविल अदालतों में केस चल रहे हैं, जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, फौजदारी केस चल रहे हैं, उनके लिए, अवाम के लिए कोई बात नहीं करते। ये सारे आज जो पार्लियामेंट के अंदर ये इकट्ठे हुए हैं चोर डाकू ये को वापस देने के लिए, ये आम आवाम की बात नहीं कर रहे। ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जिनको सजाएं हुई हैं या होने वाली हैं, या वो एक्सपेक्टेड गेस्ट हैं नैब के, उनके लिए वो लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं, या वो ब्यूरोक्रेट्स जो इनके क्राइम में शामिल हैं। तो हम इकरार के हवाले से मैं बात करना ये चाहूंगा फाइनली के इकरार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो हमारा एक ब्रेव जर्नलिस्ट है, यंग जर्नलिस्ट है, और वो बिल्कुल एक नई उसने जो है वो ट्रेंड जो है वो सेट किया है इसको जर्नलिज्म के अंदर, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करना चाहिए था, वो ये काम कर रहा है, और उसकी जान को खतरा, वो एक नहीं जान का खतरा, पता नहीं उस वक्त कितने, वो हर जो वो प्रोग्राम करता है वो बंदा चाहेगा, चाहे वो आमल बाबे का हो, चाहे नजूमी का हो, चाहे वो जाली पासपोर्ट बनाने वाले का हो, पुलिस वालों के FIA के जाली इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस के अंदर जो तशद्दुद हो रहा होता है, तो ये सब कुछ वो एक्सपोज करता आ रहा है, आज से नहीं आता, काफी सालों से वो कर रहा है। तो लिहाजा काजी साहब, मेरी अपना जनरल बाजवा साहब से, वजीर आजम इमरान खान से, प्रेसिडेंट अलवी साहब से, और जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फैज हमीद साहब से, उनको से भी दरख्वास्त है ओके, आप अपना इकरार साहब को, इकरारुल हसन को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, उसके बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, और इस किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं, वो मुझे नहीं समझ लगी, वो इसमें इतने बड़े जो जुराइम में मुलव्वस है, हेनियस क्राइम में मुलव्वस है, वो बंदा बाहर फिर रहा है, और इतना वो दंदनाता फिर रहा है कि वो 4 घर तब्दील भी कर लिया उस इन्फॉर्मर ने, उसके घर वो पहुंच गया। तो काजी साहब, दिस इज सिंपली अ पैथेटिक कंडीशन हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की है, और इंसाफ फराहम करने वाली जो हमारी कोर्ट्स हैं। जी काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। हम दुआ करते हैं कि इकरारुल हसन और उसकी सारी जो टीम है सरेआम की, वो सही सलामत रहे, और जिस जज्बे के साथ वो काम कर रहे हैं वो इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें और उसी जज्बे के साथ काम करते रहें। बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं और इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं कि हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है पाकिस्तान में, और जो सही सच्चे साफ़ी हैं जैसे इकरार है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत को प्रोवाइड करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई। जी बिल्कुल, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक भी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज काजी साहब।